बहुत उम्दा डायरेक्टर थे। मैंने काफ़ी फ़िल्मों में उनके साथ काम किया। मेरी पहली फ़िल्म उनके साथ थी वो लाज़वाल, जिसमें नदीम साहब, ग़ुलाम मोहिउद्दीन, शबनम और मैं थे। और बड़े स्ट्रिक्ट डायरेक्टर थे और अपने काम को बहुत अच्छी तरह समझते थे। एक कंप्लीट डायरेक्टर जो होता है वो थे। और आई थिंक बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि डायरेक्टर भी हो और ऊपर से आर्टिस्टों के साथ वो सब सब आर्टिस्टों को साथ लेके चलते थे। उनका कमाल ये था कि मिसाल के तौर पे ये जैसे लाजवाल हम कर रहे थे, पहली फिल्म थी, तो मैंने देखा कि भाई वो जो प्रोड्यूसर का काम था वो डायरेक्टर कर रहा था कि भाई एक्टरों से जाके पूछना आपने क्या खाया, क्या क्या कैसे आपने सीन का मूड है नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों का वो बड़ा ख्याल रखते थे कि जो अमूमन डायरेक्टर नहीं करते। और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हमने फैसला की, फिर मैंने उस्तादों के उस्ताद की, फिर एक फ़िल्म थी ज़माना वो की, फिर एक फ़िल्म थी शाइक शफ़ात की जो कि हमने मनीला में की थी। अ, उसमें उसमें बहुत मज़ा आया। आउटडोर में वो बहुत ही अच्छे इंसान, मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी डायरेक्टर के साथ के उनमें से एक जावेद फ़ाज़िल साहब थे। और दोस्ताना माहौल में हम रहते थे, यानी कि काम करने के बाद भी हम बैठते थे शाम को एक दूसरे से मज़ाक, हँसी मज़ाक, गुफ्तगू, ये सारा चीज़ चलता था। मुझसे ज़्यादा एक्चुअली उन्होंने काम किया, उनके फेवरेट एक्टर थे नदीम साहब। और इत्तेफाक है कि ये जो 3-4 फ़िल्में की उसमें उस्तादों के उस्ताद, ज़माना, लाज़वाल, ये इन फ़िल्मों फ़ैसला, इन चारों फ़िल्मों में नदीम साहब भी थे और मैं भी था। और मेरी नदीम साहब की और जावेद फ़ाज़िल साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और हम अक्सर बैठ के फुर्सत के औकात में फ़िल्मों के स्क्रिप्ट, दूसरों की एक्टिंग और फ़िल्मों, और जो उनकी जो कमाल बात मैं आपको बताऊं, वो वाहिद इंडस्ट्री के आदमी हैं, थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हर फिल्म के बारे में जानते थे। ये उनका कमाल था। और बल्कि बाज़ दफ़ा जब हम बैठते थे हम कहते थे कि चलो भाई अंताक्षरी खेलते हैं, तो हम कहते हैं कि जावेद फ़ाज़िल साहब नहीं होंगे कि वो इनको इनके सबको कुछ पता है। कौन सी फ़िल्म कब बनी थी, उसमें कौन सा एक्टर था, स्क्रिप्ट किसने लिखा था, गाने किसने लिखे थे, म्यूज़िक किसका था, कौन से सन में बनी, कौन से सन में रिलीज़ हुई, कौन सी फ़िल्म हिट थी, कौन सी फ्लॉप थी। ये जावेद साहब, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में कमाल थे। यानी कि एक शौक, उनके पैशन आप देखें ना, कि मेरे मैं समझता हूँ कि जावेद फ़ाज़िल साहब ने फ़िल्म के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। फ़िल्म के साथ उठते थे, फ़िल्म के साथ बैठते थे और फ़िल्म के साथ सोते थे। तो उनका सब कुछ ओढ़ना-बिछोना जो था वो फ़िल्म था। यस, वो महबूब साहब को बहुत पसंद करते थे। जितने राज कपूर साहब उनके फेवरेट थे। तो वो जितने भी पुराने डायरेक्टर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के खलील कैसर साहब ले लें, रियाज शाहिद साहब ले लें, तो वो जैसे एस सुलेमान साहब के साथ वो उन्होंने काफ़ी फिल्में असिस्ट की। तो वो जितने भी बड़े डायरेक्टर थे वो उनसे इंस्पायर थे। और वो मगर काम वो कॉपी नहीं करते थे, अपना करते थे। यानी कि शॉर्ट डिविजनिंग और उनका अपना एक तरीकाकार था और वो करते थे। और उनके साथ टेलीविज़न पे भी बहुत काम किया, बहुत सी हमने सीरियल किए। और और ये एक उनका एक जुमला था जो कि हुमायूं सईद ने मुझे बताया। मुझसे तो नहीं कहा, मगर हुमायूं सईद को कहा, यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं काम करते वक्त मरूं, यानी कि मैं काम कर रहा हूं और फिर मेरी मौत आए। तो शायद अल्लाह ताला को ऐसे ही मंजूर था। वो एक सीरियल कर रहे थे और वो उसके दौरान ही उनकी डेथ हो गई।
अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वी मिस हिम।